खबर में आपका स्वागत। बताएंगे खास खबर के साथ राजस्थान पाली जिला मारवाड़ जंक्शन 43 शिवराजपुर सरवाड़ ग्राम का मामला बताएंगे। यहाँ की ये मामला लंबे समय तक ये सुर्खियों में है। जमीन के विवाद को लेकर इस गांव में आपको पता है कि सुर्खियों में उछल रही थी कुछ खास खबरें। अखबारों की सुर्खियां, चाहे प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, यहाँ सरपंच के लिए या सुर्खियों में रहा कुछ मामला बताएंगे। कहीं धांधली बताई जा रही है तो यहाँ कहीं आपको पता है कि सुर्खियों में रहा है ये सरवाड़ का मामला बताएंगे खास खबर के साथ। ये मीडिया में, ये प्रिंट मीडिया में ये लगातार सुर्खियों में रहा। या सरवाड़ सरपंच का मामला एक जमीनी विवाद को लेकर ये मामला उछाला गया था और ये मामला इस कदर बढ़ गया है कि यहाँ के जो यानी सरवाड़ ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पूर्व सरपंच यहाँ गांव छोड़कर चले गए। अपने उद्बोधन में बताया था कि मुझे धमकियां दी जा रही है, मेरे परिवार की कोई यहाँ कहीं न कहीं खतरा जो उनको महसूस हो रहा था, इसलिए वो गांव छोड़कर चले गए। लेकिन उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि वो एक प्रशासनिक सेवा यानी गांव की सेवा 10-12 साल का जो कार्यकाल रहा है या सरपंच पूर्व सरपंच का, तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो आज वो यहाँ गांव छोड़कर चले गए हैं। उनको लगातार कई दिनों से धमकियां मिल रही थी और उनको यहाँ सुरक्षित वो जो महसूस हो रहे थे, ऐसा वो अपना उद्बोधन में बता रहे थे। हम करेंगे उनसे वार्तालाप, बताएंगे खास खबर के साथ। तो आप देखते रहिए द बासुर टाइम्स के साथ। यहाँ सरवाड़ में इस वक्त हम जो ग्राम पंचायत में मौजूद है और वहाँ उनसे हम करेंगे विशेष बातचीत, तो आपको मिलेगी खास जानकारी। देखते रहिए खास खबर के साथ। आपका शुभ नाम? जी भावलाल भाई। जी, तो आप यहाँ पंचायत में आप जो क्या कार्य कर रहे हैं? मैं उप सरपंच हूँ। उप सरपंच है जी। तो आप उप सरपंच हैं और आपको ज्ञात होगा कि आपके आसपास में जो लोग हैं इनमें से आप मतलब हमें ये ज्ञात कराइए कि यह वार्ड पंच कौन है? वार्ड पंचपति अच्छा, वो तो गए वार्ड नंबर 4 से आप जो वार्ड पंच यानी पति हैं? हाँ, मेरी मिसेज। जी, तो हमारी बात हो रही है यहाँ के सरवाड़ के उप सरपंच साहब से। तो हम उप सरपंच महोदय से ये वार्तालाप करेंगे कि आपके जो यहाँ सरपंच महोदय हैं या महिला जो सरपंच है वो मतलब उन्होंने बताया कि वो गांव छोड़कर चले गए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो गए तो गलत गए, बिल्कुल ही ना ग्रामीणों को गुमराह किया है कि मुझे धमकियाँ मिल रही है, जो भी मिल रहा है कि मैं परिवार की सुरक्षा नहीं है, वो गलत किया। हम खुद ना उनकी सुरक्षा में है ना, हम तो। जी, तो आप उनकी सुरक्षा में हैं और आप ये पूरा गांव वो कम से कम 10-12 साल से यहाँ प्रशासनिक वो जो यहाँ मतलब जो सेवा दे रहे हैं और उनको यहाँ गांव में असुरक्षा जो महसूस हुई है और आप वो अपने उद्बोधन में बता रहे कि वो गांव छोड़कर चले गए। हमारे सामने सभी वार्ड पंच यहाँ मौजूद है, उप सरपंच भी यहाँ मौजूद है। वो बता रहे हैं कि हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब यहाँ से वो गांव छोड़कर गए हैं या कहीं घूमने के लिए गए हैं या फिर अपने कोई या विशेष कार्य के लिए गए हैं, इसकी तो पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि अगर वो यहाँ गए हैं, अगर उन्होंने कहा है कि मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ, तो उसके लिए चार्ज उन्होंने आपको सौंपा है? मुझे चार्ज कोई नहीं सौंपा है और उन्होंने जो ये किया है ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, जबकि ऐसा स्टैंड करना वो गलत था उनके। जी, तो आपके जो यहाँ वार्ड पंच गण हैं वो मतलब आपको क्या शिकायत करते हैं? वार्ड पंच गण यही शिकायत कर रहे हैं कि पंचायत का सारा काम रुक गया है, यहाँ सरपंच साहब अवेलेबल नहीं है, पिछले 3 दिनों से नहीं है। आज भी यही हुआ है। उनको व्हाट्सएप पे मुंशी जी को मैंने पूछा कि बोले सरपंच साहब को आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी है? उन्होंने कहा मैंने व्हाट्सएप पे उनके नंबर है, उसी नंबर पे उनको मैसेज दे दिया गया, लेकिन वो आज नहीं आए। तो उनकी अनुपस्थिति में मेरी अध्यक्षता में ये मीटिंग ली गई आज। मैं जानना चाहता हूं कि 10-12 साल का जो कार्यकाल है और उन्होंने यहाँ इस गांव को सेवा दी है, वो जैसा कि वो बता रहे हैं, उन्होंने ऐसा भी सुना है कि उन्होंने गांव में विकास की गंगा बहा दी है। तो इस तरह से एक ऐसा अभी है ये सब बातें अब क्यों सामने आ रही हैं और इसका जो खुलासा अब हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? खुलासा हो रहा तो ऐसा है कि एक्चुअली में आदमी सत्ता, जवानी और पैसा, ये हर एक के बस का सौदा नहीं कि उसको बचा सके। तो उन्होंने उस नशे में उनसे कुछ ऐसे कारनामे हो गए जिनकी वजह से मतलब आम जनता की नज़रों से गिर गए। जी, तो आप जो बता रहे हैं और पूरे गांव वाले भी बता रहे हैं, क्या इनके साथ में ये सारी चीज़ों की आप इनकी पुष्टि कर पाएंगे आपके गांव वाले? जी, तो आपके गांव वालों में ये संदेह है कि
ये जो है सरपंच साहब का कुछ न कुछ तो मामला गड़बड़ है, उसके लिए ये जो ज़मीनी मामला है तो क्या ये पंचायत तक ही पहुंचा है कि ये जो आपसी मामले या ये जो है उच्च न्यायालय तक है कि ये पंचायत तक ही पहुंचा है? पंचायत तक नहीं, ये उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुका है। और ज़मीन का जहाँ तक जो मैटर है ना, जो ये बता रहे हैं कि मेरे वो प्री डिग्री वगैरह जारी हो गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आगे वाली पार्टी को भी ऐसा हक होता है, बिना किसी के अगर सक्षम न्यायालय के आदेश के बगैर कोई है ज़मीन है जो रोड पे या पर्टिकुलर खसरे में नहीं ले जाता है। जबकि इन्होंने अपने हित के लिए एक विशेष खसरे में इन्होंने अतिक्रमण किया है, जो भी किया वो बहुत गलत किया है जी। जबकि गांव का मुखिया होते हुए वो गांव में बैठ के आराम से इसको सुलझा सकते थे। उनको कोई ना डर था ना कोई खतरा था, लेकिन उन्होंने अपने आगे बोला मैंने कि वो एक मत एक ऐसी चीज़ होती है, किसी का भी हो मत भले, लेकिन वो आदमी को घिरा देता है, वो ठीक नहीं है, आम जन के लिए ठीक नहीं है। उनकी जो छवि थी जनता के प्रति या जनता की उनके प्रति जो छवि थी वो बिल्कुल गिर चुकी है। उनको थोड़ा देखना चाहिए था। तो मैं एक मुखिया हूँ और मुखिया का काम गांव की रखवाली होती है, और किसी भी भाइयों के बीच में यदि कोई झगड़ा होता है तो उनको मिल बैठ के सुलझाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था जी। जब उनको पहले से पता है कि 2015 में एक कोई कंचन देवी जाट करके उनसे ज़मीन उन्होंने ली है, वो भी विवादित थी, तो उनका फर्ज होता कि वो ज़मीन भली ले ली वो, लेकिन उनके जो काश्तकार है, खतदार है बामन, उनसे भी कुछ सलाह मशवरा करते, उनके साथ बैठा के 20 बड़ी घड़ी से निकाल कर उनकी वाहवाही होती जब उन्होंने ये गलत काम किया जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो ज़मीन के मामले हैं और चाहे ऐसे भी मामले उनके पास में हैं, तो उसके लिए कोर्ट हैं और वो अपने जो आपस में पार्टियाँ उसके बारे में क्या न्याय मिलेगा इसकी तो हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो फिलहाल ही जो गांव के हित के बारे में बात करेंगे, गांव के विकास के बारे में बात करेंगे, और तो उसके बारे में ज़रा हमें बताइए कि आगे के लिए आप जो गाँव के विकास के बारे में क्या करना चाहेंगे। मतलब ऐसी स्थिति आ गई है, इसका निवारण करने के लिए आगे के लिए आप इसके क्या सतर्क रहेंगे? बिल्कुल सतर्क रहेंगे, जैसा कि सभी वार्ड पंचों को जैसे सूचना देनी, कोई काम करना तो उनको भी साथ में रखना, जैसा भी है ऐसा काम करेंगे जी। मैं आपसे उपसम महोदय मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ कितनी बार या जो पूरे साल भर में या महीने में मीटिंग कितनी बार लेते हैं, तो क्या आपका जो यहाँ पंचायत जो quorum होता है उसमें शामिल होते हैं या नहीं? जी, पंचायत में quorum होता है तो कमी साहब हम उससे उपस्थित है तो है, आते हैं जी, ऐसी बात नहीं, सारे नहीं आते सर। तो जो विकास की बात होती है सबको आपस में या बैठ के सलाह मशवरा होता है? जी, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपके पूरे यहाँ पे जो वार्ड पंच मौजूद होते हैं उस समय उनका व्यवहार कैसा होता है और उनको वो किस प्रकार से गाइड करते हैं, वार्ड पंचों को गाइड करते हैं, आपको गाइड करते हैं, कभी ऐसा आपने कभी देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा जी। तो देखिए हम बात करते हैं और भी जो लोगों से, तो हमारे पास में हम इनसे बात करना चाहेंगे। हाँ, तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेंद्र कुमार प्रजापति है जी। तो महेंद्र जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने भी सरपंच के लिए फॉर्म भरा था जी? हाँ, मेरी पत्नी ने सरपंच के लिए फॉर्म भरा था, मात्र 75 वोटर से हार हुई है जी। तो आपने भी यहाँ जो आप भी सरपंच के लिए यहाँ प्रत्यक्ष जो नेता रहे हैं, तो मुझे ये बताइए क्या आपने कभी ये कोई ऐसी आपका कोई प्रतिस्पर्धा के लिए तो आप उनके बारे में कोई ऐसी तो बात नहीं है आपकी? देखिए साहब, ये जो सरपंच साहब है या पूर्व सरपंच साहब जो किला जी साहब लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हारे हुए जो प्रतिनिधि है उनको पच नहीं रहा है। मैं इसी के बारे में तो बात करता हूं कि आप वो हारे हुए हैं, तो मैं से जानना चाहता, कहीं आप अपनी ये राजनीतिक जो है दुश्मनी तो नहीं निकाल रहे हैं आप? मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं पच नहीं रहे, तो मैं ये कहना चाहूँगा उनसे कि लगभग 3 साल और 2 महीने ऊपर हो गए हैं उनको जीते हुए। मेरा एक भी लेटर उनके प्रति अगर कोई खिलाफ कहीं लिखा हुआ है तो वो बतावे, और मैं 3 साल और 2 महीने में कभी पंचायत में आया हो तो भी बता देना उनका कहीं विरोध हुआ हो, मेरे प्रति अगर कोई विरोध हुआ, मेरे प्रति अगर कोई उनके द्वेष भावना हो तो उनको बतावे कि भाई मैंने उनको वहाँ अड़चन करी, आज तक अड़चन नहीं की। रही बात ये मामला है, अब ये मामले में उनकी पूरी गलती कह दो कि उन्होंने पूरा तरीके से वो जो अपना आप के ऊपर ले नहीं रहे, मगर गलती उनकी है और अब डाल रहे हैं राजनेताओं के ऊपर कि वो हरे वो नहीं पच रहा है, कभी कुछ और बता रहा है, कभी कुछ और बता रहा है, तो ये सरासर गलत है। आप अगर सही है तो आप गांव को शामिल करके बात क्यों नहीं कर सकते थे? जब मान लो आपने तारबंदी की वहाँ पे, जैसे मान लो सिरवी का ही बता रहा हूँ मैं, तारबंदी की आपने वहाँ पे बोरवेल खुदाई, तो देखो आप स्टे लाया हुआ था और इसमें कोर्ट ऑफ कंटेंट में मामला चल रहा है,
RAA में मामला चल रहा है, तो आप क्यों वहाँ ऐसे कानून हाथ में लेके ये काम किया आपने? प्रशासन को भी गुमराह किया आपने, पत्रकारों को भी गुमराह किया कि भाई मेरा ये मामला क्लियर हो गया। अरे पीटी जारी हुई है, FD जारी नहीं हुई है। आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, आपको जनता ने 2 बार नहीं, ये 3री बार जिता के भेजा है। आपको सही और जो भी है बात सही कहनी चाहिए जनता के बीच में, और आप गलत नहीं हो तो आप डरते क्यों? गांव छोड़ के आप गए हैं, वो सरासर गलत है। गांव के बीच रहकर इस चीज़ को समाधान करना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। भी ऐसी बात गलती हो भी जाती है तो भी बोलना चाहिए, सब गलती हो गई कोई बात नहीं, तो गांव कोई मारता नहीं। जी, तो आपकी बात मैं लगभग अब ये सब बातों की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन आपके विचार हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पार्टी जो यहाँ जमीनों को लेकर वो अपने विवाद में थी, तो आज वो उपस्थित हुई है आज इस मीटिंग में? जो क्या नाम बता रहे थे वो जिसका जमीन का विवाद में था, है ना? जी, तो वो मेरे सामने चेराराम जी, हाँ, तो हमारे सामने चेराराम जी भी मौजूद है। डगलाराम जी। हाँ, तो आपका नाम डगलाराम जी है? हाँ सर। जी, हाँ, तो डगलाराम जी आप बताइए कि आपको क्या मतलब ऐसा महसूस हो रहा है आपके साथ जो कुछ भी हुआ है? मैं लगभग 8 साल से उसके साथ ज़मीन विवाद में फंसा हुआ हूँ, और सरपंच पद के ऊपर रहते हुए पद का दुरुपयोग करके मेरे परिवार के ऊपर पूरा हावी हो गया था। जी, मैं जानना चाहता हूँ डगलाराम जी कि वो बता रहे हैं कि हमारे और जिसको जो ज़मीन खरीद जो ज़मीन फरोख्त हुई है उनके बारे में और आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने आपको भड़का के इस जो मामले में हवा दी है। क्या ये बात सही है या गलत? बिल्कुल गलत है सर। मेरा मामला ज़मीन का विवाद मामला था, वो 8 साल से चल रहा था, और मेरे परिवार के ऊपर इन गुंडे लोगों को बिठा करके और गुंडे बदमाशी करके बदतमीजी की, लज्जा भंग की मेरे पत्नी के साथ में। उस तब से मेरे साथ पूरा गाँव वासी मेरे साथ जुड़े हैं। मैं किसी का बहका में आगे मैं काम नहीं कर रहा हूँ। सरपंच पद का दुरुपयोग करते हुए पूरा ये अन्याय किया है मेरे साथ। जी, तो मैं डगलाराम जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आप क्या चाहते हैं? आपको मतलब आप मतलब अभी क्या चाहते हैं? मैं तो गांव वाले बोला, अभी गांव वाले बोले आपको न्याय मिलेगा, न्याय दिलाएंगे मैं। जी, तो वो जो है न्याय है वो आपके लिए जैसा कानून है वो न्याय करेगा, कोई ऐसी कुछ बात नहीं है। तो हम आप इन लोगों से मतलब अभी मतलब मुलाकात करेंगे, और भी जो लोग हैं। आपको ये जो है गांव में है, तो आपको मतलब अभी जो हालात है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरपंच साहब गलत है। जी, नहीं वो गलत है, लेकिन जो हालात है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो गलती से ऐसा कोई कब्जो करना ना है, नहीं करना। जी। रात तारबंदी करनी जी, करनी है तो रात दिन को करो। अच्छा, तो उन्होंने रात को किया। हाँ, रात को तारबंदी किया, ट्यूबवेल रात को खोदाई जी। और गुंडा को बयान दिया तलवार तो लेके। जो जमीन अपनी होती है तो उसको तो कभी भी वो अपना विकास कर सकता है, उसके लिए रात दिन कोई बात ही नहीं होता। जमीन उसकी है तो धन का करो नहीं। जी, तो ठीक है, रात हम को और क्यों भी किया? और भी गाँव में से करेंगे मुलाकात। तो आप जो बताइए जी, आप इसके बारे में आज जो मीटिंग हुई है और जो गांव का माहौल है, और इस वक्त यहाँ सरपंच जो मौजूद नहीं है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक सरपंच पति के कारण पूरे गांव में जिस तरह का माहौल इसने फैलाया है और पूरा गांव का माहौल खराब किया है, एक आदमी के लिए पूरा गांव परेशान है। इस तरह से करते सरपंच पति को नहीं करना चाहिए। गांव में शांति बनाए रखनी चाहिए। और वो गांव में एक अफवाह फैला रहा है कि मैं गांव छोड़ के जा रहा हूं। ऐसा गांव वालों ने या गांव किसी भी कोई तरह का गांव धमकियां वगैरह नहीं दी है। और ये सरपंच कम है, भूमाफिया ज़्यादा है। मैं यही कहना चाहता हूँ। जी हाँ, तो वो भूमाफिया की तो हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको ये ज्ञात करना चाहते हैं कि वो किसी भी तरह यहाँ सरपंच महोदय आए और यहाँ पंचायत का कार्यकाल संभाले, यहाँ जो गांव की सेवा संभाले, और यहाँ जो भी यहाँ जो कार्य है, जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करे, जो प्रशासनिक जो कार्य जो है उसका पूरा करे। हम तो यही चाहते हैं। तो आप जो देखते रहिए खास खबर के साथ, मैं ओम प्रकाश। अगली खबर का कीजिएगा इंतजार। तब तक नमस्कार।